आज हम लोग एक्सपेंशन ऑफ गैसेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ अ गैस चेंजेस अकॉर्डिंग टू V इज इक्वल टू A बाई टी। कोई कंटेनर में गैस है, उसका वॉल्यूम A बाई टी से चेंज कर रहा है। इफ टेम्परेचर चेंज इज dt, कहता है dt है, देन वर्क डन विल बी व्हाट। वर्क डन निकालना है। वर्क डन का आपके पास इक्वेशन है PdV, यही होता है। आपका ऑप्शन है आर डी टी के टर्म में। जहां भी आर डी टी के टर्म में आपके इक्वेशन या ऑप्शन हो, आप गैस लॉ लगाइए। गैस लॉ यू नो पीवी इज इक्वल टू आर टी, दैट इज फॉर वन मोल ऑफ अ गैस। पीवी इज इक्वल टू आर टी, सो यू कैन राइट हियर पी। इफ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड डीवी, विल गेट द आंसर। पी यहां से निकाल सकते हैं आप आर टी बाई वी इज इक्वल टू वी का वैल्यू अगर यहां से हम पुट कर दें, इट बिकम्स आर टी स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज द प्रेशर। अब हमें निकालना है डीवी। वॉल्यूम आपका दिया हुआ है ए अपॉन टी स्क्वायर, सो डीवी इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ए अपॉन सॉरी ए अपॉन टी, तो डीवी आप लिख सकते हैं माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ये आपका डीवी हो गया। ये वैल्यू यहां पुट कीजिए। योर इक्वेशन बिकम्स आर टी स्क्वायर अपॉन ए इंटू डीवी का वैल्यू यहां से माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, ए कैंसिल्ड आउट, दिस इज इक्वल टू माइनस आर डी टी। सो दिस इज द आंसर। माइनस का मतलब वर्क डन निगेटिव होगा। वर्क डन इज निगेटिव। क्लियर? वर्क डन निगेटिव होगा। अगर दो ऑप्शंस होता आर डी टी और सेकेंड ऑप्शन होता आपका माइनस आर डी टी, तो माइनस आर डी टी मारते। ठीक है, इस केस में यही न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ऐसा हो सीवी और गामा के टर्म में है। ऑप्शंस आपके पास दो ही इक्वेशन है। फर्स्ट है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, और दूसरा इक्वेशन आप जानते हैं सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा। सीवी के टर्म में सीपी कहीं नहीं है इक्वेशन में, यू कैन राइट हियर सीपी इज इक्वल टू गामा सीवी। ए वैल्यू पुट कीजिए आप, सो गामा सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर इंप्लाइज, अगर सीवी कॉमन ले लीजिए सो इट बिकम्स गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर इंप्लाइज सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन। सो दिस इज द करेक्ट। ठीक, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है a closed gas cylinder is divided into two parts by a piston held tight as shown in figure। एक पिस्टन है जो इस तरह से लगा हुआ टाइट है बिल्कुल। नाउ ठीक है ना, एज शोन इन फिगर। फिगर में ऐसा कहता है कि एक वॉल्यूम V है, प्रेशर 10 P है, इसका प्रेशर कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। नाउ पिस्टन इज लेफ्ट फ्री। अभी जो पिस्टन जो पहले टाइट था इसको फ्री कर दिए, खोल दिए पिस्टन को, एंड द सिस्टम अंडरगोज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जानते हैं, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन टू पार्ट्स। नाउ अब जब इसे आप पिस्टन को लूज कर देंगे, ठीक है ना, तब दोनों के बीच का जो वॉल्यूम होगा वो किस रेशियो में होगा या किस फॉर्म में होगा, वही निकालना है। सपोज पहले पिस्टन टाइट था, खोल दिए। यू नो फॉर आइसोथर्मल चेंज, फॉर आइसोथर्मल कंडीशन कितना होता है, Pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता है। अगर इस केस में देखें, पहले पिस्टन जब टाइट था, राइट, सो P इंटू 5V ये होगा। बाद में सपोज इसका वॉल्यूम हो गया P1, प्रेशर हो गया P1 और वॉल्यूम हो गया V1। Pv तो कांस्टेंट ही होगा क्योंकि आइसोथर्मल चेंज है, सो दैट इज योर P1 इंटू V1। सेकेंड केस का 10P इंटू V, एंड दैट इज पिस्टन लूज करने के बाद इसका सपोज प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2। क्लियर? तो आपका हो गया P2 V2। अगर ये दोनों को आप डिवाइड कर दें तो P2 क्या होगा, जब पिस्टन आप खोल देंगे यहां से, राइट, तो इसका और इसका दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो P2 बिकम्स, ये P2 है दैट सॉरी ये जो P2 है आपका, ये हो जाएगा P1, इसके बराबर प्रेशर हो जाएगा
क्योंकि पिस्टन तो लूज है, राइट। जब दोनों प्रेशर सेम हो जाएगा तो थर्म, आप जानते हैं गैस हमेशा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होता है। मींस हर जगह सेम केमिकल कंपोजिशन हो, हर जगह सेम प्रेशर हो। तो प्रेशर जैसे ही इसको पिस्टन को लूज कर देंगे, प्रेशर हर जगह सेम होगा, सो P2 बिकम्स योर P1। क्लियर नहीं है? दैट इज P2 इज P1 बेसिकली। तो आपका हो जाएगा P1, राइट। P1 से P1 काट सकते हैं, यहां P से P काट दीजिए, V से V काट दीजिए 2 टाइम्स। मीन्स आप कह सकते हैं V2 इज इक्वल टू ट्वाइस V1। इसका जो वॉल्यूम है इससे दुगना होगा, और आपका टोटल वॉल्यूम कितना है? V1 प्लस V2। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, इसका V था, इसका 5V था, 6V था। आपका V1 प्लस V2 was 6V एंड V2 इज ट्वाइस V1, राइट। गेटिंग इट ना? इसका मतलब इसका जो V1 होगा, वॉल्यूम होगा, वो होगा 2V, और इसका हो जाएगा आपका 4V, तभी तो होगा 6V। क्लियर? गेटिंग इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, इन एन एडियाबैटिक चेंज द प्रेशर P एंड टेम्परेचर T ऑफ अ मोनोटोमिक गैस आर रिलेटेड एज P प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर C, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। इसमें हमें C का वैल्यू निकालना है। एडियाबैटिक चेंज में आपने 3 इक्वेशन देखा है। फर्स्ट इक्वेशन है PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज सपोज K। सेकेंड, TV gamma minus 1 is equal to constant, that is K, and T gamma P1 minus gamma is equal to constant, suppose that is K। यही है। इसमें चेंज करता है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ होगा, तो आपका ए रिलेशन शूट करता है। गेटिंग इट? इसको लिख सकते हैं आप T गामा P1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही आपका कॉन्स्टेंट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं T गामा इज इक्वल टू K अपॉन P1 माइनस गामा। अब कहता है P T के साथ प्रोपोर्शनल, ऐसा कर दीजिए, T के साथ है तो इधर आप लिख दीजिए P गामा, P1 माइनस गामा, P1 माइनस गामा T टू द पावर गामा, कुछ ऐसा होगा। क्लियर ना? अब P T के टर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टर्म में, देखिए इस इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं K इंटू T टू द पावर माइनस गामा, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप। क्लियर ना? अगर ऐसा लिखें तो आप कह सकते हैं P1 अपॉन, जैसे सोल्व करने का तरीका है इस केस में, P1 अपॉन P2 1 माइनस गामा दैट इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 टू द पावर माइनस गामा। इसे अगर फर्दर आगे लिखिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस गामा इंटू इसका पावर इधर ले जाए तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा, राइट। ऐसा होगा। अगर माइनस कर दीजिए, इसमें माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं T1 अपॉन T2, सॉरी, T1 अपॉन T2 टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, इस फॉर्म में आ गया। इसका मतलब P प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, and you know P proportional to T to the power C, this means C is equal to gamma minus 1 divided by, sorry, gamma divided by gamma minus 1। अब गामा का वैल्यू यू नो फॉर मोनोटोमिक गैस, मोनोएटोमिक गैस गामा कितना होता है अब जानते हैं। मोनोटोमिक गैस के लिए Cv होता है, मोनोटोमिक गैस ही कहता है मोनोटोमिक गैस। Cv होता है 3/2r एंड Cp होता है 5/2r, राइट। तो Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 5/3, राइट। यहां वैल्यू पुट कीजिए, C इज इक्वल टू आपका 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3 माइनस 1, ये आपका होगा जो वैल्यू होगा, सोल्व कीजिए, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट कहता है अ गैस फॉर विच गामा इज 1.5 सडनली कंप्रेस्ड। जहां भी कहता है सडनली कंप्रेस्ड, दिस मींस आपका एडियाबैटिक चेंज है, या रैपिडली, दिस मींस एडियाबैटिक चेंज। आइसोथर्मल में स्लोली हम चेंज लाते हैं।
to 1/4 of its volume. The ratio of final to initial pressure. प्रेशर के साथ रिलेशन है तो आपका ए इक्वेशन यूज करना होगा, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस मीन्स P1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma, right? This means P1 upon P2 is equal to V2 upon V1 into gamma. यही होगा V2 upon V1 to the gamma. आप यही कहता है फाइनल टू इनिशियल प्रेशर कहता है, जो भी बाद में कर देंगे. P1 upon P2 कहता है सडनली कंप्रेस टू 1/4, तो यहां कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा कितना, V1/4 divided by V1, and that is your gamma is given 1.5. so एक कैंसिल्ड आउट हो जाएगा. so implies आप ये भी कर सकते हैं P2 upon P1 निकालने कहता है, तो P2 upon P1 आप कर सकते हैं 4 to the power 1.5. इसको आप लिख सकते हैं that is equal to 4 to the power 1 into 4 to the power 1/2, right? 3/2 आ जाएगा. So that is 4 into under root 4, that is 4 into 2, that is 8. So answer is 8:1. Getting it? Next एक आसान सा क्वेश्चन है. The temperature of a gas is T Kelvin and volume is V. The gas obeys PV square is equal to constant. PV स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका फंक्शन इसका है, मींस ये आपका एडियाबैटिक चेंज है. दिस मींस गामा इज गिवन दैट इज 2, और जो इक्वेशन है पीवी के टर्म में, दिस इज प्रेशर वॉल्यूम इक्वेशन, दिस इज टेम्परेचर वॉल्यूम इक्वेशन, एंड दिस इज टेम्परेचर प्रेशर इक्वेशन. सो ऐसा हो गया. द वॉल्यूम इज इंक्रीज टू 2V, द फाइनल टेम्परेचर इज, राइट? तो ये क्या कहता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ निकालने कहता है, दिया हुआ पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट में, यहां से गामा मिल गया और हमें चेंज दिखाता है वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर, इस दोनों ही हमें यूज करना होगा. टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए भी यूज करना होगा. सो नाउ यहां लिख सकते हैं टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस मींस टी इंटू वी, गामा यहां से आ गया 2, सो 2 - 1 इज इक्वल टू constant, means TV is equal to constant, means T1 V1 is equal to T2 V2. हमें निकालना है द फाइनल टेम्परेचर, या लिख सकते हैं T1 upon T2 is equal to V2 upon V1. वॉल्यूम इज इंक्रीज टू 2V, वॉल्यूम को हम दुगना कर दिए, so V2 is twice V1 divided by V1. This is cancelled out, so implies T2 is equal to T1 by 2, and T1 is given T, so equation is T by 2. So answer is this. Clear? ये था आपके कुछ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के क्वेश्चंस, जो जेईई मेन टाइप का था. एडवांस लेवल का हम मेन एग्जाम की बात करेंगे. ठीक है, आज कहीं तक.